बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे क्योंकि आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई हैं, तो काफ़ी सारी ख़बरें इकट्ठी हो गई हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। चंद जो ख़बरें हैं उनकी मैंने जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, मैंने थंबनेल पे उनका ज़िक्र किया है, लेकिन उन ख़बरों के अलावा भी कुछ और दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज के वीलॉग की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमारा जो गुज़िश्ता वीलॉग था उस पर एक एतराज़ आया है, और एतराज़ ये उठाया हमारे एक देखने वाले मोहतरम व्यूअर हैं, इनाम उनका नाम है। उनका एतराज़ नाज़रीन ये है कि मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में जो शरीफ ख़ानदान ने तोशा खाना से तहाइफ़ हासिल किए, जो ज़रदारी ख़ानदान ने या उनकी हुकूमत के वज़रा की जानिब से, वज़रा आज़म की जानिब से तहाइफ़ हासिल किए गए, या जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन ने तोशा खाना से तहाइफ़ हासिल किए, मैंने उन्हें हलाल तोशा खाना के जो है वो तहाइफ़ करार दिया, और जो इमरान खान ने तोशा खाने से तहाइफ़ हासिल किए, मैंने उनसे मुतल्लिक़ हराम तहाइफ़ का तासुर देने की कोशिश की। हमारे दोस्त का जो एतराज़ था उस पर मैं सबसे पहले जो है वो जवाब देना, उनका रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। वैसे तो मैंने कोशिश ये की थी कि तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाए कि जो इमरान खान साहब ने तहाइफ़ हासिल किए, उनके ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का मुकदमा बना, उसमें कानूनी पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने जो 2018-19 में, 2019-20 में जो तहाइफ़ हासिल किए थे, उन तहाइफ़ को इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया था। इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और अब इमरान खान को इस केस में फ़ौजदारी मुकदमे का सामना, जिसमें आज इमरान खान के एक मरतबा फिर जो अरेस्ट वारंट है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए थे, वो दोबारा से बहाल करके पुलिस को इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। और जहाँ तक शरीफ ख़ानदान ने, उनकी हुकूमत के वज़रा आज़म ने, उनकी हुकूमत के वज़रा ने, ज़रदारी ख़ानदान की हुकूमत के वज़रा ने, या ख़ुद ज़रदारी ख़ानदान के लोगों ने, आसिफ़ अली ज़रदारी ने जितने तहाइफ़ हासिल किए, मैंने कैटेगोरिकली लिखा कि ये उन तहाइफ़ के अमीन थे। और बड़ी अफसोस की बात है कि ये अमीन होने के बावजूद इन तहाइफ़ से ना सिर्फ बहती गंगा से नून लीग ने अपने हाथ रंगे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ से किसी से पीछे नहीं रही। तो मैंने बड़े वाज़े तौर पे कहा। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि अगर ज़रदारी ख़ानदान ने, अगर नून लीग ने, शरीफ ख़ानदान ने, उनकी हुकूमत के वज़रा ने, उनके हुकूमत के जो भी ज़िम्मेदारान या पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उन्होंने जो भी तहाइफ़ हासिल किए, थोड़ी कीमत दे के, ज़्यादा कीमत दे के, पहले उन्होंने पैसे जमा कराए, फिर तोशा खाना से का जो तोहफ़ा था वो उनके हवाले किया गया। लेकिन इमरान खान जो कि लाडले थे, इमरान खान चूँकि ख़ास मकसद के लिए लाए गए थे, बड़े नाज के साथ लाए गए थे, खान साहब ने जो तोहफ़ा तोशा खाना से उन्हें पसंद आया, खान साहब ने पहले उसके पैसे नहीं जमा कराए। खान साहब ने वो तोहफ़ा लिया, वो खान साहब ने तोहफ़ा लेके मार्केट में बेचा, और बेचने के बाद वह अमाउंट जो है वो तोशा खाना में जमा करवाई। यानी खान साहब के पास जो तोशा खाना के तहाइफ़ थे, दरअसल खान साहब उन तोशा खाना के तहाइफ़ के अमीन होने के बावजूद खान साहब ने उस तोशा खाना को सेल परचेज़ का, यानी एक कारोबार का ज़रिया बना लिया था। और मैंने पिछले व्लॉग में वाज़े तौर पे कहा था, आज अगर रियासत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर दे, और ये फ़ैसला होना चाहिए, एक तो तोशा खाना के जो तहाइफ़ आते हैं उनकी पब्लिक ऑक्शन होनी चाहिए, और ऑनलाइन उनकी पब्लिक ऑक्शन हो, और उनकी ऑक्शन का जो आगाज़ हो उनकी बेस प्राइस से हो। जो ज़्यादा पैसा दे वो तोहफ़ा लेके घर चला जाए। ये जो आपस में तोहफ़े बांट लिए जाते हैं, जिसको जो तोहफ़ा मिलता है वो चंद परसेंट वो दे के वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर देता है, ये प्रैक्टिस अब ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी, मैंने ये बात की थी कि अगर आज रियासत पाकिस्तान, रियासत की सतह पर यह फ़ैसला हो जाए कि 2002 से लेकर 2023 तक जो तोशा खाना की तहाइफ़ की तफसीलात पब्लिक की हैं, जिसने तहाइफ़ हासिल की हैं, वो तमाम तोशा खाना में जमा करवाए जाएँ, उनकी पब्लिक ऑक्शन होगी। लेकिन उससे बढ़ के मैंने ये भी कहा था कि खान साहब के सियासी मुखालफिन में से तो अक्सरियत के पास आज भी तहाइफ़ मौजूद हैं। वो तहाइफ़ अगर रियासत पाकिस्तान का ऐसा कोई हुक्म आता है वो जमा करवा देंगे। लेकिन खान साहब का क्या हाल होगा अगर रियासत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि तहाइफ़ वापस लिए जाएंगे, उनकी पब्लिक ऑक्शन की जाएगी, तो खान साहब के पास जवाब ये होगा कि मैंने वो तहाइफ़ लेके मार्केट में बेच दिए, मैंने वो पैसे खा पी लिए, हज़म कर लिए, डकार कर गया, तो खान साहब के पास जवाब नहीं होगा। तो मैंने कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं की, मैंने फैक्ट जो हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की जिसारत की है। लेकिन वो अलग बात है कि सच्ची बात जो है वो किसी को तो पसंद आती है, लेकिन जिसकी तबीयत पे
नागवार गुजरे सच्ची बात तो उसको वो सच्ची बात भी झूठ लगती है और फिर इसी तरह के ताने, इसी तरह के एतराज़ात जो है वो उठाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे आज के व्लॉग की जो खबरें हैं। एक तो नाज़रीन दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक का मैंने वैसे जिक्र कर दिया कि जो तोशा खाना में इमरान खान साहब का केस था, आज इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, तो इस केस में इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए थे उनको दोबारा से बहाल कर दिया और पुलिस को इस अरेस्ट वारंट के ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कंप्लाई विद करने का, अमल दरामद मुकम्मल करने का, अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया है। और इस केस में वक्फे के बाद जो डेवलपमेंट हुई है कि जो ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब के वकील हैं उनके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन ने अमजद परवेज़ को मैदान में उतार दिया और अमजद परवेज़ ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल भी अच्छे थे, लेकिन अमजद परवेज़ के दलाइल अदालत ने एक्सेप्ट किया और इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट बहाल कर दिए, पुलिस को हुक्म दे दिया। और जो ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त थी कि इमरान खान साहब की इस तरह की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा जो खातून जज को धमकाने का मुकदमा है उस केस में भी इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। अच्छा, यहाँ पे एक डेवलपमेंट आज बड़ी दिलचस्प ये भी हुई कि जो खातून जज को धमकाने के मुकदमे में इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी हुए, मीडिया से लाहौर से खबरें चलीं कि उस अरेस्ट वारंट को लेकर इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर पहुँच चुकी है। वो ख़बर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान ने उसकी तरदीद की है, कहा है कि यह खबर गलत है। इस्लामाबाद में पुलिस की जो टीम है वो ऑलरेडी लाहौर में मौजूद है। कोई स्पेशली यहाँ से जो हेलीकॉप्टर है इमरान खान का अरेस्ट वारंट लेके जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद से, कैपिटल सिटी से, लाहौर के लिए रवाना नहीं हुआ। तो ये जो दो मुख्तलिफ केसेस हैं, जो तोशा खाना का मुकदमा है उसमें इमरान खान को 18 मार्च को, और जो खातून जज को धमकाने का मुकदमा है उसमें इमरान खान को 28 मार्च को गिरफ़्तार करके या ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके पेश करने का इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन टेरियान जो कि मुबैना बेटी का इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है, उस केस की समाअत को भी 20 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज की जो समाअत लार्जर बेंच में हुई खासी दिलचस्प रही। दोनों जज साहबान के, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और दोनों रिमार्क्स एक दूसरे से बरअक्स थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान अगर, पहले तो उन्होंने कहा कि ये बात दरख्वास्त के काबिल समाअत होने और नाकाबिल समाअत होने के मामले से गुजर चुकी है, इस नुक्ते को छोड़ें, सीधा सीधा जवाब दे दें इमरान खान, क्योंकि वो इमरान खान साहब जो है वो रियासत मदीना बनाने की बात भी करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक का हवाला भी देते हैं, सच्ची बात कहने का अपनी आवाम के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ वादा भी करते हैं कि आपके साथ सच बोलूँगा। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि इमरान खान सीधा सीधा जवाब दे दें, 2 मिनट का केस है, कि टेरियन उनकी बेटी है या टेरियन उनकी बेटी नहीं है। अगर इमरान खान ये कह देते हैं कि बेटी उनकी नहीं है तो ये हम मुकदमा ख़त्म कर देंगे। ये आज ऑप्शन दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मुझे हदायत लेके और जो नई दस्तावेज़ात इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार साजिद नामी शहरी ने जमा करवाई हैं उसमें मैंने जवाब दाखिल कराना। हालांकि भला एक आसान किस्म का सलूशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने पेश किया, लेकिन जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सवाल थे वो बड़े कम्प्लिकेटेड थे। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स अदालत की पेश कर रहे हैं कि इमरान खान ने गार्डियनशिप ले ली है, वो गार्डियनशिप जो है वो तो बच्ची की सरपरस्ती के हवाले से टेरियन की, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं बच्ची का वालिद हूँ। लेकिन दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा जज साहब से, उन्होंने कहा कि फाजिल अदालत ये भी देखे कि अगर उस बच्ची के साथ इमरान खान का रिश्ता नहीं था तो एक ऐसी बच्ची जो कि अमेरिका में है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, अमेरिकन नेशनल है और हमारे मज़हब से भी नहीं है, उस बच्ची की कफ़ालत, उस बच्ची की सरपरस्ती या गार्डियनशिप इमरान खान क्यों ले रहे हैं? ना सिर्फ इमरान खान ले रहे हैं बल्कि उनकी जो साबका बीवी हैं जमामा खान, वो भी उसकी गार्डियनशिप जो है वो ओन कर रही हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अदालत ने आज दरख्वास्त गुजार से कहा है, उनके वकील से कहा है कि आप तैयारी करके आएँ और आइंदा समाअत पे दलाइल दें। तो देखते हैं इस केस में आइंदा क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन केस बड़ा दिलचस्प हो गया है। अगली खबर नाज़रीन, सेक्शन 144 से जो लाहौर में लगाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, उस सेक्शन 144 की इम्पोजिशन को, बल्कि इट्सल्फ इस सेक्शन को जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि ये सेक्शन 144 को जवाज़ बनाकर हमें इलेक्शन कैंपेन से रोका जाता है, इस सेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को फांसी की सज़ा सुनाई थी और फिर इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की सूरत में चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र की अपीलों के ऊपर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिसमें नूर मुकद्दम को इंसाफ और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी, उस फैसले को
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और नूर मुकद्दम के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। अगली खबर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब की मुमकिना गिरफ्तारी से मुतल्लिक है और मुमकिना गिरफ्तारी के खदशे की बुनियाद के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने क्या किया है, क्या एक्ट किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हुआ नाज़रीन है कि कल पिछले व्लॉग में बल्कि हमने आपको बताया था कि एक अब्दुल गफ़ार नामी एडवोकेट हैं। एडवोकेट वो कम है क्योंकि वकालत वो कम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया वो सोशल मीडिया पे खूब बेचते हैं। यानी खान साहब का उन्हें दरबारी अगर ना भी कहें, लेकिन मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान का उनका जो बयानिया है कि खान साहब की बल्ले बल्ले वो अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर करते हैं। और ख़ान साहब चाहे नाकामी से दो चार हो रहे हों, खान साहब को चाहे मुश्किलात का सामना हो, लेकिन खान साहब के चाहने वालों को, खान साहब के वोटर सपोर्टर को, उनका वो हौसला बढ़ाते रहते हैं कि खान साहब को कोई मुश्किल नहीं, खान साहब को कोई मसला नहीं, खान साहब को किसी किस्म की परेशानी या मायूसी का सामना नहीं, खान साहब की वो बल्ले बल्ले और वाह वाह करते रहते हैं। लेकिन खान साहब वफाकी हुकूमत से भी गए और दोनों सूबों की हुकूमतों से भी गए, लेकिन अभी वो कहते हैं कि खान साहब बल्ले बल्ले, खान साहब के फ़ैसले, खान साहब की सियासी चाल, खान साहब ने ये कर दिया, फ़लान कर दिया, लेकिन हकीकत के करीब तर रिपोर्टिंग तो उन्हें आती नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया कि मरीम नवाज़ ने तोशा खाना से 2 करोड़ की घड़ी, 10 लाख की उसकी मालियत लगाई, यानी उसके लो उन्होंने एवेल्यूशन कराई, कीमत लगाई और फिर 45,000 कीमत में वो घड़ी लेके घर चली गई। इस ट्वीट को कोट करके फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, मरीम नवाज़ ने कहा अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक से कि इसको रिपोर्ट करें साइबर क्राइम में। सो साइबर क्राइम पर जब रिपोर्ट करने की इमरान खान अपना मरीम नवाज़ साहबा ने बात की तो अब्दुल गफ़ार ने तो अपना ट्वीट पहले डिलीट कर दिया था, लेकिन जैसे ही जो अपना FIA का नोटिस भेजा गया फवाद चौधरी साहब को, तो फवाद चौधरी साहब ने एक और ट्वीट किया। अब फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खान साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ के ट्विटर पर धमकी के घंटों के अंदर FIA ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। इस मुल्क में शहरी हकूक़ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन मामलात पर खामोशी तबाहकुन है। चीफ जस्टिस साहब मामलात पे खामोशी आइन को मुअत्तल करने की मंजूरी होगी। यानी चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर रहे थे, लेकिन चीफ साहब के नोटिस लेने से पहले ही ग़ालिबन ये ट्वीट चीफ साहब तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उन्होंने पढ़ा तो नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी साहब ने अपनी दोनों ट्वीटें, जिसमें एक में नैब को कहा गया था कि मरीम नवाज़ के घड़ी लेने के ऊपर नैब की तहकीकात करें, नैब का मुकदमा बनाएं, और फिर जब FIA का नोटिस गया तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस पर तो चीफ जस्टिस को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हमारे बुनियादी हकूक़ जो आज़ादी राय का हक़ है उसको सल्ब किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस से अपील करके अपना ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यानी तीनों ट्वीट्स जो मरीम नवाज़ पे इल्ज़ामात लगाए गए, एडवोकेट अब्दुल गफ़ार की तरफ से, मरीम नवाज़ अपना फवाद चौधरी की तरफ से, तीनों ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। अगर आप हक़ सच पे थे, आपने बिल्कुल सच बात की थी, तो आपकी आज़ादी राय का हक़ था, तो क्या वजह थी कि आप ये ट्वीट डिलीट करके चले गए? आप जाके FIA के सामने अपना मौक़िफ़ रखते थे कि हम नहीं कह रहे, तोशाखाना का रिकॉर्ड कह रहा है, तोशाखाना की तफसीलात कह रही है जो हुकूमत ने पब्लिक की हैं। लेकिन जब आपको रियलाइज़ हुआ कि तोशाखाना के डिटेल में ऐसी कोई बात है नहीं, तो आपने फिर कार्रवाई से बचने के लिए उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ट्वीट्स डिलीट होने के बाद क्या कानूनी कार्रवाई रुक सकती है? कानून जो अपना रास्ता बनाता है उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा की जा सकती है? ये एक सवाल है। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो इमरान खान साहब के आज नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट तो जारी हुए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक रिलीफ ज़रूर मिला है। जो पैमरा की पाबंदी है इमरान खान साहब की तकरीरों के ऊपर, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और समाअत में लादर बेंच ने हुकूमत और पैमरा के वकील से कहा है कि इस केस में दायरा अख्तियार के हवाले से, पैमरा के दायरा अख्तियार के हवाले से आप जो है वो दलाइल तैयार करें और आइंदा समाअत पे अदालत को असिस्ट करें। और जो हुक्म इम्तना था जिसमें इमरान खान साहब पे तकरीरें दिखाने की जो पाबंदी थी जिसको ख़त्म कर दिया गया था, उस हुक्म इम्तना को अदालत की जानिब से 20 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी एक तरफ अगर लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, नवाज शरीफ ने भी एक डायरेक्शन पास की है, अहकाम जारी किए हैं, और अहकाम उन्होंने ये जारी किए हैं कि वो अप्रैल में जो माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा, 1 अशरा जो है नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में गुजारेंगे। लेकिन इस खबर के साथ ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नवाज़ का एक अहम इजलास बुलाया जाएगा, मुशावरती इजलास होगा, जिसमें यहाँ से पाकिस्तान से नून लीग के लोग भी जाएंगे, शरीफ ख़ानदान के बाकी लोग भी जाएंगे, और उस मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के हवाले से हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा, और जो हक़ाइक़ होंगे, जो चीज़ें होंगी वो नवाज शरीफ के सामने रखी जाएंगी, और वहाँ पर बैठ के नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला होगा। यानी हतमी जो नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला है
वो जो तारिक अजीज़ साहब ने ख़बर रिपोर्ट की है आज रोज़नामा दुनिया में, उनके मुताबिक अब नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला फ़िलहाल कन्फर्म नहीं। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन किस तारीख को वापस आना है इसका फ़ैसला जो है सऊदी अरब में नून लीग के मुशावरती इजलास में होगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।